मऊगंज कलेक्ट्रेट एक बार फिर गंभीर आरोपों और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के घेरे में आ गया है। इस बार मामला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कलेक्टर के नाम पर 1,12,000 रुपए की रिश्वत लेने से शुरू होकर विभागीय आदेशों की तामीली में हुई गड़बड़ियों तक जा पहुंचा है। यह प्रकरण न केवल भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में कई स्तरों पर गंभीर खामियां मौजूद हैं। आरोप सामने आते ही कलेक्टर संजय जैन ने त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं, लेकिन वार्डन द्वारा लगाए गए आरोपों ने कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली, नोटिस प्रक्रिया और आदेश तामीली व्यवस्था पर भी गहरे सवाल उठा दिए हैं। पूरा मामला तब सामने आया जब महिला वार्डन शकुंतला नीरत ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव पर कलेक्टर के नाम पर 1,12,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। वार्डन के अनुसार किसी भी विभागीय कार्य को करवाने के नाम पर पंकज श्रीवास्तव ने 2 किस्तों में यह रकम ली, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो पैसे वापस मांगने पर हालात और बिगड़ गए। वार्डन का कहना है कि पंकज ने उनके पति को रात में पुराने बस स्टैंड पर बुलाकर धमकाया और दबाव बनाने की कोशिश की। यह धमकी भरा व्यवहार वार्डन को इतना परेशान कर गया कि उन्होंने मऊगंज थाने में पूरी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सामने आते ही कलेक्टर संजय जैन ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर को जांच सौंप दी। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे घटनाएं सामने आई, यह स्पष्ट होने लगा कि विभागीय आदेशों की तामीली, नोटिस देने की प्रक्रिया और प्रशासन में पारदर्शिता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। वार्डन ने आरोप लगाया कि छात्रावास का प्रभार छोड़ने का आदेश 28 अगस्त को जारी हुआ था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई। आदेश को ना तो डाकपाल के माध्यम से भेजा गया और ना ही किसी निर्धारित प्रक्रिया के तहत तामील कराया गया। उल्टा 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे यह आदेश आशा द्विवेदी द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया, जो सरकारी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अनियमितता के कारण वार्डन को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को आदेश पर स्थगन दिया, लेकिन विभाग की कार्रवाई यही नहीं रुकी। वार्डन ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि उनके विरुद्ध 6,67,000 रुपए की रिकवरी 14 नवंबर को जारी कर दी गई, पर इसकी जानकारी उन्हें 30 नवंबर को तब मिली जब सोशल मीडिया पर खबरें प्रकाशित होने लगी। ना कोई नोटिस मिला, न जवाब देने का अवसर दिया गया और ना ही बिल वाउचर की सही तरीके से जांच की गई। यह पूरा घटनाक्रम विभागीय पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस बीच कलेक्टर संजय जैन ने यह आरोप लगाया कि वार्डन ने न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत किए और आदेश जारी होने के बाद नियम विरुद्ध तरीके से राशि का आहरण किया। इसलिए जांच रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन असली सवाल यह है कि यदि कलेक्टर ने 14 नवंबर को ही कोर्ट के आदेश के अनुपालन के निर्देश दे दिए थे, तो विभागीय अधिकारियों ने उस आदेश को तामील करने में 16 दिन क्यों लगा दिए? यह आदेश 30 नवंबर के बाद ही क्यों जारी हुआ, जब मामला मीडिया में आ चुका था और अदालत अवमानना की नोटिस जारी कर चुकी थी? यह देरी संदेह पैदा करती है कि कहीं विभागीय अधिकारी जानबूझकर आदेश को दबाए तो नहीं बैठे थे। इन सवालों ने कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली पर बड़ा धब्बा लगा दिया है। रिश्वत लेना, वह भी कलेक्टर के नाम पर, पीड़ितों को धमकाना, आदेशों को व्हाट्सएप से भेजना, नोटिस तामील में देरी करना, ऑर्डर दबा कर रखना और सोशल मीडिया में हंगामा होने पर ही कार्रवाई करना, यह सब प्रशासनिक अव्यवस्था की गहरी तस्वीर पेश करता है। यह सवाल भी उठता है कि विभाग में ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं बनी है जो आदेशों की तामीली को समयबद्ध और पारदर्शी रख सके। यह पूरा मामला कई स्तरों पर गंभीर है। रिश्वतखोरी से लेकर प्रक्रिया के दुरुपयोग तक, धमकी से लेकर न्यायिक आदेशों के पालन में देरी तक। अब कलेक्टर द्वारा दिए गए जांच आदेशों से उम्मीद है कि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको छात्रावास से हटाया गया, इसकी जानकारी आपको कब और कैसे प्राप्त? आशा द्विवेदी व्हाट्सएप से द्वारा प्राप्त हुआ था। आशा द्विवेदी ने फोन लगाया हमको कि मैडम आप कहाँ हैं? तो हम बताएं क्लास में हैं। हमको 12 बजे जानकारी मिली तो हम बताएं क्लास में हैं, कहीं जल्दी से आप आइए और आप अपना आदेश ले जाइए, आपको हटाया गया था। हमने बोला कि क्लास में है। आज जब आया था हम उसके बिहान भे कोर्ट में चले गए। आपको आदेश कितनी तारीख को भेजा गया? 6 सितंबर को। उसके बाद फिर आपने क्या किया? 6 सितंबर से जब आदेश भेजे तो हम चले गए सर कोर्ट। कोर्ट से आदेश मिला
तो वहां से लेकर के स्थगन आदेश मिला तो हम लेकर चले आए, यहाँ चले आए। आपके ऊपर रिकवरी निकाली गई है, उसकी कोई जांच हुई है क्या? आपके पास कोई आकर पूछा है क्या? ना उसका हमारी आदेश कोई मिला जांच है? भी आया, ना कोई दस्तावेज मिला, ना कोई कुछ मिला। हमारे व्हाट्सएप मोबाइल द्वारा आया है तो हमने पढ़ा है 6,09,999। सर न तो कोई हमारे पास आदेश आया, न कोई दस्तावेज जानकारी मांगा गया। और वहाँ पूरा जो वहाँ से लेकर के आए तो वहाँ सब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट सब हमारे साथ था। और वहाँ ताला बंद किया गया तो कैसे जांच हुआ, कहाँ से को हुआ? आपसे कोई पूछताछ नहीं की गई? कोई न जानकारी, न कोई कुछ, न नोटिस वगैरह आया, न कुछ आया, न जानकारी मांगा गया। 14 तारीख को आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस बुलाया गया, वो वहां पर आपके द्वारा क्या, मतलब उनके द्वारा क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया कि आशा द्विवेदी का कैसे मामला था, क्या था। तो हमने बताया कि हमको हटाया गया साहब, हम कलेक्टर साहब के वहाँ जबलपुर के आदेश पाया तो हमें नहीं दिए 4 प्रभार। अब अपने पास पूरा सब रखे हैं प्रभार। फिर रिकवरी कैसे निकली आपकी? अब पता नहीं सर कैसे किया, क्या किया, हमको कुछ पता नहीं। आपके द्वारा पैसा पेमेंट कब निकाला गया? जुलाई अगस्त के निकाले हैं सर, इसके बाद कोई हम पैसा नहीं निकाला गया, ना कोई वो करे हैं। और सब दस्तावेज के साथ केस बुक में सब लिखा है सर। फिर आपको रिकवरी का आदेश कैसे प्राप्त हुआ? 30 तारीख को बाढ़ साहब द्वारा आया है सर। किसी के द्वारा भेजा गया या मोबाइल द्वारा आया है सर। दूसरा छात्रावास से जब आपको हटाया गया उसका आदेश आपको प्राप्त हुआ क्या? ना तो कुछ हमको रिकवरी के बाद मिला, ना कुछ दस्तावेज, कुछ भी नहीं मिला सर हमको। फिर आपको कैसे हटाया गया? पता नहीं सर कैसे हटाया गया, कैसे नहीं। शकुंतला देवी नीरज के द्वारा उत्कृष्ट अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास से अलग करने हेतु आवेदन दिया गया था, पूरा मामला क्या था? उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसको अनुशंसा करके मैं जिला कार्यालय के लिए अग्रेसित कर दिया था। और जब तक व्यवस्था नहीं होती जब तक आप काम करते रहें, ऐसा आदेश दिया गया था। कार्यालय द्वारा फिर इनके लिए कोई आदेश निकाला गया? नहीं, जब कोई कार्यालय द्वारा आदेश नहीं निकाला गया। उस समय आप किस पद पर थे? मंडल संयोजक के पद पर। आपका नाम और अरुण कुमार मिश्रा। जी सर, एक कलेक्ट्रेट से जुड़ा मामला है, 1,12,000 पंकज श्रीवास्तव का है, उसको लेकर क्या ये मैंने सोशल मीडिया में कल और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आज इसको देखा है कि इसमें एक वार्डन जो है उनको उनके नाम पे शिकायत हुई है। तो बेसिकली उस वार्डन वाले केस में ये था कि इसमें ये इनको उस समय जब हटाया गया होगा 3-4 महीने पहले, तो उनके द्वारा एक हाईकोर्ट में याचिका लगाई तो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर इसको डिसाइड करें, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमने उसमें डीपीसी से उसमें जानकारी ली। डीपीसी द्वारा मेरे पास फाइल प्रस्तुत की गई कि इनके द्वारा जब इनको हटाया गया था उसके बाद इनके द्वारा एक तो 6,67,000 का राशि आहरित कर ली गई, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध थी उनके हटाने के बाद की। साथ ही उन्होंने एक एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया था कि उनको उनके द्वारा उस वार्डन जो दूसरे स्कूल के छात्रावास के वार्डन से भी त्याग पत्र दिया गया, जबकि फिर जिला संयोजक का पत्र आया कि वो 30 अक्टूबर की स्थिति में उसी वार्ड उसमें वो पदस्थ थी। इसका मतलब उन्होंने हाईकोर्ट में भी गलत बयान और गलत शपथ पत्र देके ये जानकारी गुमराह किया है। तो उस बेस पे जब मैंने सुनवाई उनकी 14 नवंबर को की तो उसमें पाया गया कि इनके जो हमने पुरानी कार्रवाई की थी उनको हटाने की बिल्कुल सही है। और साथ ही उसमें ये आया कि जो दूसरे वार्डन जिनको नियुक्त किया गया था, तो डीपीसी के द्वारा उसको नियुक्त किया गया वहां पे, तो उसमें ये आया कि ये पूर्व में सस्पेंड रह चुकी हैं और फिर इसके बाद उनको बहाल करने के बाद यहाँ किया गया। तो हमने दोनों को, ये भी वहां पदस्थ नहीं रहेंगी, वो भी नहीं, और किसी जो तीसरा जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा उसको हम वहां पदस्थ करेंगे। तो ऐसा आदेश जारी किया गया। अभी इनका आरोप है कि हमसे 1,12,000। तो ये जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो इनके द्वारा ऐसा किया गया, तो उसमें हमने आज जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, तो हमने एडीएम जो एडिशनल कलेक्टर है हमारे, उनको हमने विस्तृत जांच करने की, इसमें सारी जांच करें, जो भी इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पीआरसी रावत का नाम आता है। रावत ने 1,12,000 में 1,00,000 रुपए उन्होंने पहुंचाया, 12,000 नहीं पहुंचे। और इसके पहले रावत ने इस तरह से एक और मामला आया था, तो बीआरसीसी रावत
तो वो तो पूरी जांच होगी, उसमें तो बीआरसी रावत के कथन भी होंगे, डीपीसी के भी होंगे, जो जिन्होंने शिकायत की उनके भी होंगे, और जो भी उसमें नाम जिनके आ रहे हैं सबकी होगी, और सबके खिलाफ जो भी अगर पाया जाता है कि किसी ने अगर पैसा लेने की कोशिश की है या कोई भी गलती कहीं से हुई है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल शुद्ध कार्रवाई होगी।